गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं सत्यम तिवारी और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अंश 5G एकेडमी में चेंजिंग द वे ऑफ द लर्निंग। जैसा कि आप सभी ने इस वाली थंबनेल में देख ही लिया होगा कि जानते हैं आज का जो है वीडियो है ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का P&L का पार्ट 3 है। कौन सा? तीसरा वीडियो है। मैंने ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड 3 वीडियो, मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, जिसमें मैंने पहले वाली वीडियो में कुछ इंट्रोडक्शन से रिलेटेड यानी कि साधारण प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड ट्रिक बताई थी, जहां पर मैंने सारी चीजें जो है कॉन्सेप्ट वगैरह सारी चीजें क्लियर की और मैंने वहां पर साधारण मतलब रिलेटेड जो है साधारण ट्रिक मैंने वहां पर बताई कि मतलब साधारण अगर प्रॉफिट लॉस अगर पूछा जाए तो उसको हमारी ट्रिक कैसे लगाएंगे। क्लियर? और जो दूसरी वीडियो थी हमारी उसमें मैंने 3 ट्रिक आप लोगों को बताई होगी, अगर आप लोग उनसे परमानेंट जुड़े हैं। 3 ट्रिक जो 3 प्रकार के क्वेश्चंस लगाने के काम आती है। जेन्युइनली जानते हैं क्या होता है? जेन्युइनली कि आप अगर कोई भी वीडियो अगर आप किसी भी चैप्टर को भाई एक ट्रिक से समझना चाहते हैं तो आपको उस ट्रिक को ही लगाने के लिए बहुत झाम याद बहुत ज्यादा दिमाग उसमें लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जितने प्रकार के क्वेश्चन उस चैप्टर में बन सकते हैं, सभी की अलग अलग ट्रिक अगर आप जान रहे हैं तो यार अब एक फार्मूले की जैसे उसको आप लोग याद कीजिए, ट्रिक को फार्मूले के जैसे याद कीजिए। जनरली वास्तव में ऐसा कोई फार्मूला होता नहीं है, ट्रिक होती है, लेकिन आप फार्मूले के जैसा उसको याद कीजिए और कोई भी कॉन्सेप्ट आप कोई भी सवाल लगाइए। तो आज की जो है वीडियो है इसमें भी मैं आपको 3 ट्रिक बताऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड, जो कि आपके लाइफ को बिल्कुल बदल के रख देंगी। मतलब ऐसे क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व करने वाली है, क्योंकि आप उस क्वेश्चंस को लगाने में पूरा पेज भर देंगे। जी हाँ, कोई भी ट्रिक हो यार, कोई भी ट्रिक आप किसी भी यूट्यूबर की वीडियो देखे हो, ऐसी ट्रिक आपको पूरे टार्च लेके ढूंढने पर नहीं मिलेगी जैसी ट्रिक मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारी अभी वो वीडियो 2 नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, देख लीजिएगा। और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन की बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि मेरे वीडियोस की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आप सभी तक आपसे पहुंच जाए। तो लेट्स स्टार्ट द। तो हमारी सबसे पहली ट्रिक है, ट्रिक फर्स्ट हमारी क्या कहती है? ट्रिक फर्स्ट पहली जो ट्रिक है वो क्या कहती है जानते हैं? कि अगर आपका इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो कि 5 वस्तुओं को 10 रुपए में खरीदा गया है, 5 वस्तुओं को 10 रुपए में खरीद कर 7 वस्तुओं को 11 रुपए में बेच दिया जाए, 11 रुपए में बेच दिया जाए। तो इस सौदे में मतलब इस पूरे लेन देन में होने वाली हानि अथवा प्रॉफिट PROFIT प्रॉफिट परसेंट आपको ज्ञात करना है। तो देखिए इसका जो सिंपल मेथड है, जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है, सबसे पहले हम जान लेते हैं। देखिए हम यहां से निकालेंगे कि एक वस्तु को कितने में खरीदा गया है और एक वस्तु को कितने में बेचा गया है। तो हम जब एक वस्तु को निकालेंगे तो 10/5 यानी कि 2 रुपए में एक वस्तु को खरीदा गया है। क्लियर? और एक वस्तु को कितने में बेचा गया है जानते हैं? 11/7। एक वस्तु को 11/7 रुपए में बेचा गया है। ठीक, तो जब इतने में खरीदा गया, इतने में बेचा गया, तो देख लेते हैं 7 एकम 7 7 दूनी 14, मतलब एसपी आपका कम है। सीपी आपका ज्यादा है, सीपी से एसपी आपका कम है, तो मतलब आपका लॉस हुआ है। क्योंकि देखिए आप डिवाइड करेंगे 2 से कम आएगा तो मतलब लॉस होगा, कुल मिला के क्या होगा? लॉस होगा। अब कितना लॉस हुआ है ये निकाल लें तो 2 - 11/7 आप निकालेंगे, 7 दूनी 14 - 11 यानी कि 11 3/7 आपका इतना लॉस हुआ है। लॉस इतना तो होगा। अब लॉस को हम सीपी से डिवाइड करेंगे, 3/7 डिवाइड बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 100। अब यह आया आपका इतना परसेंट। कितना आया? इतना परसेंट आपका लगभग आ जाएगा, ये हो जाएगा इतना। तो ये ऐसे नहीं, सॉरी, तो आपका हो जाएगा 3/7 मल्टीप्लाई बाई 1/2, तो आपका हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 100, तो 3/14, 14 के 2 कम 50, 5 3 15 यानी कि 150/7 लगभग आपका इतना परसेंट। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 7 दूनी 14, 1 बचा 10, 7 एकम 7 और बचा कितना? 3, तो 21 सही 3/7% आपका आंसर आपका यहाँ पर आएगा निकल के कि इतना आपका लॉस हुआ। यहां से आपका ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। इस तरीके का अगर क्वेश्चन है तो इस तरीके से लगाएंगे, ये होगा आपका कॉन्सेप्ट। अब हमें इस प्रकार से पेपर में लगाएंगे तो यार बैठ हो गया एग्जाम, तो हो गया एग्जाम, हमें कुछ नहीं कर पाएंगे, मतलब बिल्कुल बेकार है, तब तो एग्जाम नहीं हो पाएगा। तो हम इसको लगाएंगे किस प्रकार से? भाई इस प्रकार से नहीं लगाएंगे, ये आएगा हमारा इसका आंसर। इस प्रकार से में नहीं लगाना। हमारी ट्रिक क्या कहती है इसके लिए? देखिए इसको हम इस प्रकार से लगाएंगे कि सबसे पहले हम लिखेंगे रुपए और इधर लिखेंगे वस्तु। ये वस्तुओं को नहीं, सॉरी, इधर वस्तु होगी और इधर रुपए होंगे। तो सबसे पहले देखिए
कितनी 5 वस्तुओं को खरीदा गया है कितने रुपए में, 10 रुपए में, और फिर 7 वस्तुओं को बेचा गया है कितने रुपए में, 11 रुपए में। क्लियर है? यहाँ पर इतनी बातें तो क्लियर है। क्लियर? तो चलिए देखिए, इसको हम करेंगे इस प्रकार से मल्टीप्लाई। क्लियर? तो देखिए ये हमारा आएगा 11 पचे 55 और माइनस 10 सत्ते 70, 55 बट माइनस 70 और आएगा वो आएगा 70। अब भाई 70 क्यों आएगा? क्योंकि जो आप खरीदे हैं, जिस नीचे क्या आता है आप जेन्युइनली बताइए, ईमानदारी से बताइएगा, क्रय मूल्य आता है, और जो आप खरीदे हैं 10 रुपए में खरीदे हैं, आपका क्रय मूल्य क्या है, 10 रुपए है, ये आपका है सीपी। तो जिस चीज में हम 10 से गुणा करेंगे सीपी में, चाहे जिससे गुणा कीजिएगा, रहेगा अंत में सीपी ही तो आपका नीचे 70 ही तो आएगा। क्लियर है या नहीं? ये तो आपका एसपी है। अब एसपी में कोई चीज गुणा हो रही है इससे हमको क्या मतलब भाई, सीपी में जो कोई चीज गुणा हो रही है वो तो हमारी नीचे आएगी। आप हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्लियर? तो चलिए अब बात आई इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। और दूसरी बात आप लोग यहाँ नोटिस कीजिए कि यहाँ पर माइनस में आपका जो कुछ भी आएगा, ये छोटा है ये बड़ा है, आएगा जो कुछ भी माइनस में, तो होगा क्या, आपका लॉस होगा या नहीं होगा? होगा लॉस। तो चलिए घटाइए, ये आपका आ गया 15/70 मल्टीप्लाई बाय 100। 5 से काट दीजिए, 5 दिया 15 और 14 पंचे 70, यानी कि 3/7 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। ध्यान से देखिएगा, 14 को 7 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 2 एकम 2 50, यानी कि 50 3 150/7 आ गया, वही नहीं आ गया। देख लीजिए, इतना लंबी प्रोसेस में करने से क्या फायदा भाई। हम अपना जो कुछ भी हमारा दिया हो हम सिंपल सा ऐसा लिखेंगे और हम अपना आंसर लेके चले आएंगे, हमें कुछ नहीं करना। चलिए देख लीजिए, मैं एक क्वेश्चन और आपको लगाता हूं, यहाँ पर लगा के दिखाता हूं कि मान लीजिए किसी व्यापारी ने 6 केले जो है 6 केले 14 रुपए में खरीदे, 6 केले 14 रुपए में खरीदे, और उसी व्यापारी ने 8 केले 10 रुपए में बेच दिए। ध्यान से सुनिएगा, 6 केले 14 में खरीदे, 8 केले 10 रुपए में बेच दिए। हमें कुछ नहीं करना, हमने जो डाटा दिया था इसी प्रकार से लिख लिए। तिरछा मल्टीप्लाई कराइए, 6 धाम 60 माइनस 14 14 14 14 14 का 8 से मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई में 8, 8 चौक 32 की 2 हासिल है 3, 8 एक 3 11, 112 हुआ, वही तो हुआ, थोड़ा कंफर्म नहीं था। अब बात है नीचे क्या आएगा, तो नीचे यही तो आपका सीपी है, यही वाला तो मल्टीप्लाई, यानी कि 112 ही तो नीचे आएगा। मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए, बस इसको सॉल्व कीजिए, अपना आंसर लीजिए। और दूसरी बात यहाँ छोटा है बड़ा है, आपका लॉस होगा, इसमें भी आपका लॉस ही होगा। तो आई होप आप सभी को इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको अब आप लोग लगा ले जाएंगे। तो इसकी ट्रिक जो है, मेन कॉन्सेप्ट जो आप लोग नोट करेंगे वो आप लोग नोट जानते हैं क्या करेंगे कि यदि ए वस्तुओं को, पहले लिखिए, यदि ए वस्तुओं को x रुपए में खरीदा जाए और बी वस्तुओं को y रुपए में बेचा जाए, यदि ए वस्तुओं को x रुपए में खरीदा गया है और बी वस्तुओं को y रुपए में बेचा गया है, तो इस सौदे में होने वाला, इस लेन देन में होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत आपका तिरछा मल्टीप्लाई, यानी कि ay माइनस bx अपान bx मल्टीप्लाई बाय 100। अब बात आई कि bx नीचे क्यों आएगा, क्योंकि क्रय मूल्य आपका x ही तो है, क्रय मूल्य x ही तो है, और मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया आपका, बस आपका जो परसेंट निकल के आएगा वो आपका हो गया। तो आप इसको नोट कर लीजिए, और अगर ये माइनस में आएगा तो हानि हुई, अगर प्लस में आएगा तो लाभ हुआ। क्लियर है? तो आई होप आपसे कोई ट्रिक जो है समझ में आ गई होगी। अब मैं इसको इरेज करता हूं, चलता हूं दूसरे ट्रिक की ओर, जो कि इस वीडियो के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण ट्रिक है। तो मैं इसको इरेज करता हूं और दूसरी जो हमारी ट्रिक है, ट्रिक सेकंड हमारी क्या कहती है, ट्रिक सेकंड ये हमारी क्या कहती है, ये हमारे किस प्रकार के क्वेश्चंस पर अप्लाई होगी। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूं, ध्यान सुनिएगा कि 5 वस्तुओं को, 5 कोई भी चीजें हैं, 5 चीजों को 10 रुपए में बेचने पर, 10 रुपए में बेचने पर किसी व्यक्ति को 8% का लाभ होता है। क्वेश्चन मान लीजिए ये कह रहा है कि 5 रुपए में किसी व्यक्ति 5 वस्तुओं को किसी व्यक्ति को 10 रुपए में बेचा गया तो उसे 8% का लाभ हुआ। क्लियर है? तो अब क्वेश्चन कह रहा है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि अब जो है वह 10 वस्तुओं को कितने रुपए में बेचे कि उसे जो है 10% का लाभ हो जाए, 10% का प्रॉफिट हो जाए। ऐसा क्वेश्चन मान लीजिए आपका कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि 5 गमलों को किसी व्यक्ति को 10 रुपए में बेचा गया और उसे 8% का लाभ हुआ, तो उसी वही जो है 10 गमलों को कितने रुपए में बेचे कि उसे 10% का लाभ हुआ। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया? इसको करेंगे कैसे, सबसे पहले ये जान लीजिए। यहाँ पर हम निकालेंगे 1 का, तो पहले मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ फिर मैं ट्रिक बताऊंगा। तो ये हमारा हो जाएगा 1 गमला 2 रुपए में बेचा गया। क्लियर है? ये 2 तो हो गया एसपी उसका। क्लियर? अब इसको सीपी में बदलिए, तो 2 बराबर आपका हो जाएगा सीपी मान लीजिए x प्लस x मल्टीप्लाई बाय 8/100
यही तो होगा, एक्स पर ही तो प्रॉफिट मिलेगी। अब यहां से आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो एक गमले का आपको सीपी मिलेगा। क्लियर है? तो अब जब एक गमले का सीपी मिलेगा तो एक गमले को सीपी मिल गया, एक गमले का एसपी, तो आप 10 गमले का सीपी निकालेंगे, 10 गमले का उसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, उसके बाद तब उस पर 10% प्रॉफिट कमा के तब जो एसपी आएगा उसको 10 से डिवाइड करेंगे, तब आपका जो है आंसर निकल के आएगा कि इतने रुपए में बेचा जाए तो जो है हमें 10% का प्रॉफिट होगा। इतना लंबा प्रोसेस, लगभग 1 पेज आपका भर जाएगा, यहां से भर जाएगा। क्लियर है यार? इस कॉन्सेप्ट से आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे। क्लियर है? सबसे पहले जब एक्स की वैल्यू आएगी तो आएगी आपकी सीपी, और सीपी जब आपकी आ गई तो आप उसको 10 वस्तुओं का निकालेंगे और 10 वस्तुओं का 10% प्रॉफिट पे निकालेंगे, तब आपका आएगा एसपी, और जो एसपी जब आएगा तो वो होगा आपका आंसर। क्लियर सारी बातें? लेकिन यहां पर एक ट्रिक है। ट्रिक हमारी क्या कहती है, इसको नोट कीजिए कि रुपए बटा वस्तु मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस या माइनस R%। अभी ध्यान से सुनिएगा, इज इक्वल टू आपका हो गया रुपए बटा वस्तु मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस माइनस R%। अब देखिए, इसको आप लोग याद रखेंगे, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वस्तुओं को 10 रुपए में बेचा गया है, तो 10 बटा कितनी वस्तुओं को, 5 वस्तुओं को बेचा गया है, और उसको 8% का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट हुआ मतलब यहां प्लस चिन्ह लिया जाएगा, तो 8% का प्रॉफिट हुआ, तो यह आपका हो गया 108। 8% का प्रॉफिट हुआ, 108 हुआ। क्लियर है? उसके बाद में आपका कितने रुपए में बेचा जाए पूछ रहा है, तो ये आपको नहीं पता। अपान वस्तु कितनी, 10 वस्तुओं को कितने रुपए में बेचा जाए कि उसे 10% का प्रॉफिट हो, मतलब यहां पर भी 110 हो गया। 110 क्योंकि प्रॉफिट हुआ तो यहां भी प्रॉफिट यानी कि प्लस चिन्ह होगा। क्लियर? यहां पर सारी बातें, कुछ नहीं करना अब हमको। यहां से देख लीजिए आप लोग, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये सब इधर आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 110 डिवाइड बाई 108 इज इक्वल टू रुपए। आप इसको सॉल्व कीजिए। आप यहां से काट सकते, 2 कम 2, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 54, फिर 2 से आप लोग काट सकते हैं तो 27। इसको आप काट दीजिए 2 से, तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 55। कुल मिला के यार अब इसको काट कर आप लोग आंसर ले आएंगे। तो इतनी अच्छी ट्रिक, इतनी सरल ट्रिक कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा जी, कोई बिल्कुल नहीं बताएगा। तो आई होप आपसे को इसकी ये जो बातें थी ये भी समझ में आ गई होंगी। क्लियर? मान लीजिए आप आपसे क्वेश्चन दूसरा कोई पूछे कि 8 केलों को 12 रुपए में बेचने पर किसी व्यक्ति को 8 किलो को 12 रुपए में उसने बेचा, तो उससे कोई व्यक्ति है जिसको जो है तब 20% का नुकसान हो गया। कितने का? 20% का नुकसान हो गया, मतलब लॉस हो गया। अब वो जो है वही व्यक्ति 5 केलों को कितने रुपए में बेचे कि उसको जो है 10% का प्रॉफिट हो जाए। क्वेश्चन क्या कहा समझ में आया? 8 केलों को 12 रुपए में बेचने पर किसी व्यक्ति को 20% का लाभ हुआ। अब वही व्यक्ति 5 केलों को कितने रुपए में बेचे कि उसे 10% का प्रॉफिट हो जाए। क्लियर? तो मैं पहले ही बता चुका, रुपए यानी कि 12 बटे वस्तु 8 मल्टीप्लाई बाई 20% लॉस हुआ है, मतलब 8 मल्टीप्लाई बाई 80, 100 में से घटा के लिखेंगे इज इक्वल टू कितने रुपए, कितना है एक्स, वस्तु कितनी है 5, 10% का प्रॉफिट लेना है मतलब 110। हो गया, सॉल्व कीजिए इसको। 5 एकम 5, 16 पंचे 80, 4 से काटिए, 4 चौक 16 और 4 3 12, 4 3 12, 4 चौक 16, 3 अपान 8 चौक 32 इज इक्वल टू एक्स, और 110 भी ऊपर आ जाएगा 110। बस आप इसको सॉल्व कीजिए, आंसर ले लीजिए। इसमें आपको कोई दिक्कत, सॉल्व कीजिए, आंसर ले लीजिए। इसको इतना बड़ा हमें कुछ नहीं करना, लेंदी है कुछ हमसे उसको मतलब ही नहीं है कि इतना लेंदी है क्या नहीं है। अब एक दूसरी बात, इतनी बात आई होप आपसे को समझ में आ गई होगी। अभी तक मैंने जितना भी निकलवाया रुपए निकलवाए। अब बात आई है, अब इसी प्रश्न पर बेस मान लीजिए अब आपसे क्वेश्चन दूसरी प्रकार से पूछा है कि एक व्यक्ति जो है 10 पतंग को 20 रुपए में बेच रहा है, और इसमें जो है उसको जो है 10% का प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है? 20 रुपए में बेच रहा है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है। अब जो है वह व्यक्ति कितनी पतंगों को 15 रुपए में बेचे कि उसे जो है 15% का नुकसान हो जाए। नुकसान कोई कमाना चाहता नहीं है, एक जस्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। अभी तक मैंने ये रुपए निकलवाए हैं, आप लोग देख सकते हैं। अब वस्तुएं निकलवा रहा हूं, तो मतलब इस फार्मूले से आपको कुछ भी चीज गिवन रहे और कोई एक चीज आपसे पूछ ली जाए इसमें से, तो यार कुछ भी पूछा जाए आप निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, ये निर्णय करना आपको है। मेरे हिसाब से तो यार इसमें से कुछ भी आपको पूछा जाए सारी चीजें निकाल सकते हैं। यहां पर मैं निकलवा दे रहा हूं, तो
रुपए सबसे पहले ऊपर लिखी जाती है रुपए, तो 20/10 मल्टीप्लाई बाय 10% प्रॉफिट हुआ है तो 110 इज इक्वल टू ये आपका 15 बटे कितनी है x मल्टीप्लाई बाय 15% नुकसान करना है तो 85 नुकसान करना है ना, तो काट दीजिए 5 15 5 17 बजे 85 हो गया। अब यहाँ पर आप लोग इसको इधर ले आइए तो x इधर ले आइए तो आपका आ गया x इज इक्वल टू ये सब उधर ले जाइए तो 3 मल्टीप्लाई बाय 110 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई बाय 17। बस एक जीरो से एक जीरो गया काम से आपको, बस इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस इतने रुपए इतनी वस्तुओं को बेचा जाए कि आपको जो है इतना % नुकसान हो जाए। मैं यहाँ पर क्वेश्चन एज्यूम करता हूँ, मानता हूँ, इसलिए हो सकता है थोड़ा मेरा जो डाटा आए वो डिफिकल्ट इधर उधर घुमा घुमा के आए, लेकिन जब वास्तव में जो क्वेश्चन होंगे, जो वास्तव में क्वेश्चन बनाए गए होंगे, उसमें आपका डाटा जो भी डाटा आएगा वो एग्जैक्ट क्लियर आएगा। क्लियर, सारी बातें क्लियर। आई होप आप सबको सभी बातें समझ में आ रही होंगी। अब यार आप लोग सोचेंगे कि परसेंटेज में ही निकलवाया, तो चलिए यहीं पर मान लेता हूँ कि मान लीजिए 5 वस्तुओं को 15 रुपए में बेचने पर उसे कितना % नुकसान होगा, ये आपसे पूछ लिया जाए कि तब 5 वस्तुओं को 15 रुपए में बेचने पर कितना % नुकसान होगा, किस प्रकार लगाएंगे देखिए। फिर वही 20/10 मल्टीप्लाई बाय 110 इज इक्वल टू 5 वस्तुएं है ना, तो 15 रुपए में बेचा गया मतलब 5 कितना % का अगर प्रॉफिट होगा पूछा जाए तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 100 प्लस x। अगर कितना % नुकसान होगा तो 100 माइनस x हो जाए। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन होगा, तो इसी प्रकार आप करेंगे। अब भाई इसको भी सॉल्व कर सकते हैं आप, 5 से इसको काट दीजिए, 5 दूनी 10 2 एकम 2 दहाम 20, 5 दूनी 10 5 3 15, बस आराम 2 एकम 2 55 दूना 110। बस इधर से आप इसको सॉल्व कर दीजिए तो 5 3 5 15 165 इज इक्वल टू 100 प्लस x इज इक्वल टू इधर 100 कर दीजिए, 65% आपका नुकसान हो जाएगा। 65% आपका प्रॉफिट यहाँ पर हो जाएगा। तो यार अब इस ट्रिक से आपका कोई फार्मूला हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आराम से सॉल्व हो जाएगा। मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं बचना चाहिए। तो ये सब प्रॉफिट के एडवांस क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस के, ये जो कि यार पूरा ऐसे टॉर्च लीजिए और पूरे यूट्यूब पे ऐसे छान मारिए, कोई नहीं बताएगा। ऐसी ट्रिक कोई नहीं बताता यार। मैंने बहुत मेहनत की, काफी दिन से इन ट्रिकों को लाने में मैंने मतलब मुझे लगा है, तब जाके ट्रिक आ पाई है। तो आई होप आप सबको ये बातें नहीं समझ में आ गई होंगी। तो मैं इसको रेज करता हूँ, चलता हूँ अपनी। अब जो हमारी ट्रिक थर्ड कहती है वो क्या कहती है, ट्रिक थर्ड मतलब ये वास्तव आज की तो ट्रिक थर्ड है, लेकिन अगर आप दूसरी पार्ट यानी कि पार्ट सेकंड से देख रहे होंगे तो ये छठी ट्रिक है। छठे प्रकार की क्वेश्चन की मैं ट्रिक बता रहा हूं। तो अगर इस प्रकार के क्वेश्चन जानते हैं क्या है कि जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य SP इक्वल हो, मतलब बराबर हो, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो तथा एक को X% के प्रॉफिट पर और दूसरे को X% के लॉस पर बेचा जाए, तो इस पूरे लेन देन में होने वाली प्रॉफिट अथवा लॉस का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहली बात नोटिस कीजिए कि जब किसी भी दोस्त का SP यानी कि सेलिंग प्राइस बराबर हो, क्लियर, जब किसी भी दोस्त का विक्रय मूल्य बराबर हो और एक को X% प्रॉफिट और दूसरे को X% लॉस पर बेचा जाए, तो ऐसे सौदे में आपकी हमेशा हानि होगी यानी कि हमेशा लॉस होगा, और लॉस का परसेंट हमेशा प्रॉफिट होगा ही नहीं, हमेशा लॉस होगा, और लॉस का परसेंट आपका होगा x²/100%। कुछ नहीं करना आपको, इतना ही कर देना, आपको निकल के आ गया। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा है कि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, एक को 5% के प्रॉफिट पर और दूसरे को 5% के लॉस पर बेचा जा रहा है, तो इस सौदे में होने वाला हानि या लाभ बताइए। तो आप सिंपल पहली बात जान लीजिए, हानि ही होगी। तो हानि आपकी होगी और हानि परसेंट होगा x² यानी कि 25/100 यानी कि 0.25% का आपका लॉस होगा। क्लियर है, सारी बातें यहाँ पर क्लियर हो गई। चलिए मान लीजिए आपसे कोई पूछा कि एक मतलब किसी सामान का विक्रय मूल्य समान है, एक को 10% प्रॉफिट और दूसरे को 10% के लॉस पर बेचा जा रहा है, तो इस सौदे में होने वाला, इस लेन देन में होने वाला प्रॉफिट और लॉस का परसेंट तो लॉस ही होगा, और लॉस इज इक्वल टू 10/100 कट गया 1% आपका लॉस होगा। क्लियर है, सारी बातें क्लियर हैं। तो आई होप आप सबको इसमें यार कुछ नहीं बताने को बचा। यार सबसे पहली बात सुन लीजिए कि प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड मैंने 6 ट्रिक बताई, और अब
मैं बिल्कुल गारंटी लेता हूं कि प्रॉफिट और लॉस का आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चाहे जो परीक्षा आप देने जा रहे हैं, चाहे आईआईटी जेई, चाहे एनटीपीसी आरआरबी, चाहे रेलवे, चाहे बैंक, चाहे एसएससी सीएचएसएल, चाहे एसएससी सीजीएल, चाहे बैंक, चाहे पीयू, चाहे जो परीक्षा, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, कोई एग्जाम आप देने जा रहे हैं, प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड अब आपका कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा, क्योंकि सभी प्रकार के क्वेश्चन की मैंने ट्रिक बता डाली है। 6 ट्रिक मैंने बताई, इन्हीं 6 ट्रिकों से आपका कोई भी क्वेश्चन हो प्रॉफिट एंड लॉस का लग जाएगा। क्लियर है? तो अब मेरे दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मेरी मेहनत का परिणाम दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए, ताकि मेरे वीडियोस की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आप सभी तक आराम से पहुंच जाए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।